कि क्या कीमोथेरेपी देना सही है, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कोलोन कैंसर हो। हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ हमें पता चला कि अब शायद कीमोथेरेपी करना गलत होगा, कहाँ कीमोथेरेपी फेल हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला और एक कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते कैंसर विशेषज्ञ में भी मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, जो ज़्यादातर कैंसर की दवाइयों से रिलेटेड हमारा रोल रहता है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि क्या कीमोथेरेपी देना सही है, क्या हर मरीज में कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। ये एक बहुत ही पेचीदा सा टॉपिक है, एक बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक है, जिसके बारे में बात करते हुए हमें बहुत समझदारी के साथ बात करनी पड़ेगी और साथ साथ में हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आप किसी मैसेज को गलत तरीके से ना ले लें और कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी पॉइंट को कवर ना कर पाए। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि कैंसर कीमोथेरेपी का शुरुआत हुई कहां से, कब हम कहेंगे कि हाँ अब कैंसर के कीमोथेरेपी ने अपना जन्म लिया। तो 1940 में पहली बार लिम्फोमा में नाइट्रोजन मस्टर्ड नाम के एक प्रोडक्ट का यूज किया गया था, जिससे उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखा गया था। तब से कीमोथेरेपी का शुरुआत हुई, कीमोथेरेपी का एडवेंट हुआ और उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कीमोथेरेपी ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत सा बदलाव किया। अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें, तो चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो कोलोन कैंसर हो, कैंसर जो कि एक इंपॉर्टेंट जनरल है हमारा, उसके हिसाब से 1990 से लेके 2015 तक कीमोथेरेपी की हेल्प से कैंसर की मोर्टेलिटी में 27% की गिरावट आई है। तो आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब फिर इसमें बात करने की बात क्या है, आप तो हर बात कीमोथेरेपी की फेवर में ही कर रहे हैं। जी नहीं, आइए आगे हम बात करते हैं कहां कीमोथेरेपी फेल हुई, कहां हमें पता चला कि अब शायद कीमोथेरेपी करना गलत होगा। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के हिसाब से जब देखा गया कि क्या हर अर्ली स्टेज कैंसर के अंदर हमें एग्रेसिव कीमोथेरेपी करनी चाहिए, तो 2016 में यह पाया गया कि नहीं। इसी बात को पुख्ता रूप में जामा ऑन्कोलॉजी में भी हाईलाइट किया गया 2018 में। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर के अंदर कीमोथेरेपी करनी है कि नहीं करनी है, ये एक बहुत ही अहम डिसीजन है, क्योंकि कीमोथेरेपी करने और ना करने में बहुत ही कम डिफरेंस है सर्वाइवल के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, तो फिर क्या करें, क्या हर पेशेंट में कीमोथेरेपी अवॉइड कर दें? जी नहीं। अब बात आती है आगे बढ़ने की, तो अब बात होती है प्रिसीजन मेडिसिन की। व्हाट इज प्रिसीजन मेडिसिन? मतलब आपके कैंसर को देखते हुए उसके हिसाब की दवाई देनी। तो जब इसके बारे में बात करी गई तो 2021 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक बात आई, जिसमें यह पाया गया कि जिन पेशेंट्स को पर्सनलाइज्ड कैंसर ट्रीटमेंट दिया गया, उनके कैंसर के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया, उसके अंदर 30% तक का रिस्पांस बेटर मिला था और सर्वाइवल भी हमें बेटर मिला था। बाकायदा इस पे अभी एक रीसेंट ट्रायल हुआ, मैच ट्रायल में बेसिकली कैंसर के जीनोम को पढ़ के और उसके हिसाब से उसके अगेंस्ट जब दवाइयां दी गई, तो उसके अंदर भी बहुत ही बेटर सर्वाइवल हमें देखने को मिला है। तो ये है प्रिसीजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड कैंसर केयर। अब अगली बात आती है कि कब हमें अर्ली स्टेज हो या कोई और किसी तरह का हो, कब हमें कैंसर की दवाई नहीं देनी है। तो अर्ली स्टेज कैंसर्स के अंदर अगर जरूरत पड़े तो कई बार दवाई नहीं दी जाती है, पर कई बार इवन स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 के कैंसर्स में भी हम दवाई देना अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बड़ी हैरानी की बात है और हमें इसी को समझने की जरूरत है। इसको बोलते हैं एक्टिव सर्वेलेंस या वॉचफुल वेटिंग। प्रोटेक्ट ट्रायल प्रोस्टेट कैंसर में हुआ था,
जिसमें हमें ये पता चला था कि जो अर्ली स्टेज लो रिस्क कैंसर्स हैं उसके अंदर हम अगर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं तो उनमें सर्वाइवल बेनिफिट हमें मिल सकता है, या ये कहें कि हमें उसके अंदर कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलता ओवर अर्ली इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैंसर मैनेजमेंट का कि कब आपको कैंसर को ट्रीट करना है और कब नहीं करना है। पर इसमें समझने की बात क्या है, इसमें समझने की बात यह है कि ये एक्टिव सर्विलेंस की बात हो रही है। एक्टिव सर्विलेंस का मतलब होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा और उनके हिसाब से और प्रोटोकॉल्स के हिसाब से आपको अपनी सर्विलेंस यानी कि आपको अपनी देखरेख करनी होगी, तभी आप इस टाइप की ट्रायल्स का फायदा उठा सकते हैं। तो हमने देखा कि कैंसर के अंदर हर पेशेंट को दवाई देना लाजमी नहीं है और कई बार दवाई देना उतना फायदेमंद भी नहीं है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लेकिन उतनी ही पेचीदा है कि किस में दवाई दें और किस में दवाई ना दें। कब ना दें का डिसीजन लेना हमेशा मुश्किल है और उस टाइम पे हमें यह भी समझना होगा कि ना देने से उसके रिस्क क्या है और उसमें हमें कितना रेगुलरली और कितना फ्रीक्वेंटली अपनी सर्विलेंस यानी कि अपने जो भी रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट या दूसरे टेस्ट हैं वो करवाने की जरूरत पड़ सकती है।